साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जेल के अंदर बंद हैं। वैसे तो 23 फरवरी से ही वो कानून के शिकंजे में हैं, लेकिन पहले ईडी की रिमांड पर रहे और फिर उसके बाद 7 मार्च को जेल पहुंचे। अब 21 मार्च को हुई पिछली सुनवाई में मलिक को कुछ सुविधाएं जेल के अंदर मिल गई हैं, जिसमें बेड, गद्दा और कुर्सी भी शामिल है। लेकिन अब कंडीशन ये हो गई है कि इन्हीं को लेकर जेल में बवाल मच गया है, गदर मच गया है। ऑर्थोडॉक्स जेल सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि ज्यादा दिक्कत और बड़ी, कोर्ट का ऑर्डर हुआ तो नवाब मलिक की सुविधाएं छीनी जा सकती हैं, वापस ली जा सकती हैं, क्योंकि कोर्ट ने ही इस पर शर्तें लागू की थी। तो क्या है ऑर्थोडॉक्स जेल से पूरा अपडेट, क्या होगा नवाब मलिक और उनकी सुविधाओं का, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक जेल के अंदर बंद है और फिलहाल जेल से बाहर आने की कोई गुंजाइश, कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। उल्टा नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत यानी कि जेल और ज्यादा बढ़ सकती है। अगली सुनवाई के बाद फिर से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। यही नहीं, जमानत को लेकर अभी तक फुल पिटीशन नहीं लगाई गई है और कब जमानत की फुल पिटीशन लगेगी, कब उस पर सुनवाई होगी, इसे लेकर भी कुछ दूर दूर तक दिख नहीं रहा। यानी कि दूर दूर कहें या कि बहुत दूर तक फिलहाल मलिक को राहत मिलती दिख नहीं रही है। अब जेल में हो रही परेशानियों के चलते नवाब मलिक ने अपने लिए कुछ सुविधाओं की डिमांड की थी, जिसके बाद कोर्ट ने 21 मार्च की सुनवाई में नवाब मलिक को जेल के अंदर बेड, गद्दा और कुर्सी मुहैया कराने का आदेश दिया था। लेकिन साथ ही कोर्ट ने इन सुविधाओं पर शर्तें भी लगा दी थी और साफ साफ कहा था कि अगर शर्तें तोड़ी गई तो सुविधाएं अगले मिनट ही बंद हो जाएंगी। अब नया अपडेट ये है कि नवाब मलिक की सुविधाओं को लेकर ऑर्थोडॉक्स जेल के अंदर खासा हंगामा मचा हुआ है। हालांकि आदेश कोर्ट ने दिया है, कोर्ट के आदेश पर नवाब मलिक की मांग पूरी की गई, लेकिन अब ऑर्थोडॉक्स जेल सूत्रों का कहना है कि जेल के अंदर बाकी कैदी भी उसी तरह की सुविधाओं की डिमांड कर रहे हैं। इतना नहीं, जैसे नवाब मलिक को बेड दिया गया, आरामदायक गद्दा दिया गया, बैठने के लिए कुर्सी दी गई, तो जेल सूत्रों के मुताबिक कई अन्य कैदियों ने भी बिल्कुल वैसी सुविधाओं की मांग की है, वैसे ही कुर्सी, बेड, गद्दे की मांग की है। हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से लगातार और बार बार कैदियों को यही कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ये सुविधाएं नवाब मलिक को कोर्ट के आदेश के बाद मिली हैं और अगर किसी अन्य को भी ऐसी सुविधा चाहिए तो वो कोर्ट जाए और कोर्ट के आदेश पर उन्हें भी जेल प्रशासन सुविधा मुहैया कराएगा। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन इसी में फंस गई है, जेलर की परेशानी इसी में बढ़ गई है, जिसमें मुश्किल यह आ रही है कि अब बल्क में सैकड़ों कैदी ऐसी डिमांड करने लगे हैं। जी हाँ, सैकड़ों कैदी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर इन सैकड़ों कैदियों को भी नवाब मलिक के केस को आधार बनाकर जेल के अंदर बेड, गद्दा, कुर्सी दी जाती है तो जेल प्रशासन के लिए हालात खराब हो सकते हैं। इसी वजह से जेल प्रशासन के जेलर के हाथ पैर फूले हुए हैं। अब सबसे बड़ी मुश्किल इतने सारे बेड, गद्दे, कुर्सी उपलब्ध कराने की है और अगर ये उपलब्ध हो भी जाते हैं तो भी इन्हें रखने की, लगाने की जगह नहीं होगी। और अगर ये सामान जेल के अंदर सेल में लगाया जाता है तो फिर ऑर्थोडॉक्स जेल के अंदर कैदियों के लिए जगह काफी कम हो जाएगी, क्योंकि जेल पहले से ओवरफ्लो चल रही है। ऑर्थोडॉक्स जेल अपनी कैपेसिटी से 40% ज्यादा कैदियों को लेकर चल रही है, लिहाजा इसी वजह से ऑर्थोडॉक्स जेल प्रशासन की परेशानी बढ़ी हुई है। अब आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है वो समझिए। अगर ये सारे के सारे सैकड़ों कैदी एक साथ कोर्ट जाते हैं और नवाब मलिक के केस को आधार बनाकर राहत की मांग करते हैं, सामान की मांग करते हैं, लेकिन अगर कोर्ट इसे खारिज कर देती है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जेल प्रशासन के लिए भी आसानी हो जाएगी, नवाब मलिक के लिए भी आसानी होगी। लेकिन अगर नवाब मलिक के केस को आधार बनाकर कोर्ट बाकी कैदियों को भी इसी तरह की मंजूरी देती है, इसी तरह की सुविधाएं देती है, तो फिर तो बवाल होना तय है, क्योंकि इसकी व्यवस्था हो पाना संभव ही नहीं दिख रहा। और इसी वजह से जेल के अंदर गदर मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है, कैदी लगातार डिमांड कर रहे हैं और जेल प्रशासन के लिए ये पूरा कर पाना संभव ही नहीं दिख रहा। अब ऐसे में कंडीशन ये बन रही है कि कहीं नवाब मलिक की सुविधाएं बंद ना हो जाएं। जी हाँ, कोर्ट ने साफ कहा था कि जेल में मिलने वाले सामान का गलत इस्तेमाल ना हो। अब नवाब मलिक गलत इस्तेमाल तो सामान का नहीं कर रहे, लेकिन नवाब मलिक के सामान की वजह से जेल का इकबाल कम हो रहा है और इसी वजह से जेल प्रशासन परेशान है और इसी वजह से माना जा रहा है कि नवाब मलिक की सुविधा कहीं बंद ना हो जाए और कहीं ये सुविधा छीन ना ली जाए। हालांकि सब कुछ कोर्ट के आदेश पर ही होगा, कोर्ट के ही आदेश पर उन्हें सुविधा दी गई है और कोर्ट के ही
आदेश पर सुविधा छीनी भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर हंगामे से बचने के लिए जेल प्रशासन मलिक की सुविधाओं पर हाथ खड़ा कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो किसी और की दिक्कत बढ़े या ना बढ़े, लेकिन नवाब मलिक की दिक्कत जरूर बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर हालात उनके लिए खराब ही हैं और हालात ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में अब सब कुछ कोर्ट पर निर्भर है कि अगर वहां बाकी कैदी पहुंचते हैं तो फिर कोर्ट क्या फैसला देती है, और उसी के आधार पर नवाब मलिक की सुविधाओं का मामला भी टिका हुआ है। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अगर कैदी मांग करें तो क्या उन्हें नवाब मलिक की तरह सुविधा देनी चाहिए या फिर सिर्फ नवाब मलिक को दी गई सुविधा ही ठीक है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक को लेकर महाराष्ट्र में खूब बवाल है। हालात ऐसे हैं कि मलिक को कहीं से भी कोई राहत मिल नहीं रही, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, हर जगह से मलिक की आफत ही बढ़ रही है। वहीं मुंबई में लगातार बीजेपी और उनके नेता मलिक का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर नवाब मलिक का इस्तीफा होगा नहीं। अब इस बीच ईडी ने सीएम उद्धव ठाकरे के कुछ करीबी लोगों पर भी एक्शन लिया, छापेमारी करी, कुछ जब्ती तक कर ली। अब इसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे विधानसभा के अंदर बोले, खूब बोले। हालांकि ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, वो कैसे वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए, समझिए कि आखिर सीएम उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। तो विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और पीएम मोदी बदले की भावना से काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर नवाब मलिक के संबंध डी गैंग से हैं तो अब तक ये केंद्रीय जांच एजेंसियां कहां सोई हुई थी, क्योंकि ये तो उनका फेल्योर है कि कोई शख्स इतने सालों से डी गैंग के साथ था और वो चुनाव लड़कर जीत गया, मंत्री भी बन गया, लेकिन एजेंसियों को पता ही नहीं लगा। तो ऐसी एजेंसियों का फेल्योर है। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि अगर हिम्मत है तो डी को खत्म करके दिखाओ और सीधे सीधे पीएम मोदी को चैलेंज दे दिया। उद्धव ठाकरे यहीं पर नहीं रुके। सीएम ठाकरे ने कहा कि हमारे परिवारों को परेशान करना बंद कर दो, हिम्मत है तो मुझे जेल में डाल दो। उद्धव ठाकरे ने कहा कि तुम्हें सत्ता में आना है तो आओ, लेकिन ऐसी गंदी हरकतें सत्ता के लिए मत करो। अब सीएम ने साफ कर दिया कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। अब तो बवाल होना तय था, जिसके बाद खूब हंगामा भी हुआ। बीजेपी की तरफ से सीएम ठाकरे पर पलटवार भी किया गया, लेकिन असली कंडीशन, असली हालात नवाब मलिक को लेकर है। जी हाँ, नवाब मलिक को लेकर सीएम ठाकरे ने जो पीएम मोदी को चैलेंज कर दिया, उसने नवाब मलिक का ही उल्टा खेल बिगाड़ दिया। जी हाँ, जो बीजेपी का इतिहास रहा है, जो अब तक होता रहा है, दिखता रहा है, उसके मुताबिक अब तो नवाब मलिक को शायद ही कभी राहत मिल पाएगी, क्योंकि ये अब केंद्र सरकार के लिए, पीएम मोदी के लिए और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई के लिए नाक का सवाल हो गया है कि वो नवाब मलिक का डी गैंग से संबंध स्थापित साबित करके दिखाए। और बहुत संभव है कि बहुत जल्द ताबड़तोड़ केस नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज हो सकते हैं। हालांकि संभव यह भी है कि शिवसेना के लोगों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का एक्शन हो सकता है कुछ कम हो जाए या फिर रुक भी जाए, धीमा भी हो जाए, लेकिन नवाब मलिक के खिलाफ एक्शन रुकने के बजाय और कड़ा हो जाएगा और ज्यादा सख्त हो जाएगा, तीखा हो जाएगा, क्योंकि ईडी अब हर हाल में ये साबित करना चाहती है कि उसकी कार्रवाई ठीक है, उसकी कार्रवाई में कुछ भी गलत नहीं है। इसीलिए लगातार सबूत और गवाह तलाशे जा रहे हैं और इसीलिए अगले कुछ दिनों में नवाब मलिक पर ताबड़तोड़ अनगिनत केस दर्ज हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूपी में आजम खान पर कई सारे केस दर्ज किए गए थे, और वैसे ही यहां भी हो सकता है। अब बीजेपी ने और ईडी ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है, क्योंकि सीएम उद्धव ठाकरे ने डी गैंग से संबंध साबित करने का चैलेंज दे दिया, डी को खत्म करने का चैलेंज दे दिया, जिसके बाद आग में घी का काम हो गया और कुल मिलाकर बचा कोई हो न हो, फंस नवाब मलिक जरूर गए। यानी अब यहाँ पर कोई बचे या ना बचे, किसी को बचाया जाए या ना बचाया जाए, लेकिन नवाब मलिक फिलहाल तो बचने वाले नहीं है। भविष्य में भी ऐसी कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है, लिहाजा आगे भी मलिक की मुश्किलें बढ़ना तय है, आगे भी कार्रवाई होना तय दिख रहा है। तो आपका क्या मानना है? इस पूरे मामले को अपनी नाक की लड़ाई बना चुकी ईडी क्या मलिक पर और केस दर्ज करेगी, या फिर सीएम उद्धव ठाकरे के बयान के बाद ईडी का रुख कुछ नरम हो सकता है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।